हक हलाल की कमाई, सच्ची साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की इस पवित्र सभा में जो विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो हर जीव के जीवन की जड़ से जुड़ा हुआ विषय है, हक हलाल की कमाई। गुरु साहिबान ने हमेशा फरमाया है कि जिस थाली में खाना है, उस थाली में परिश्रम का नमक होना चाहिए। भाई जी, दुनिया में जो भी कमाई बिना सच के, बिना मेहनत के या किसी के हक को चोट पहुंचाकर होती है, वो कमाई शरीर को तो भर सकती है, पर आत्मा को भूखा ही रखती है। अब मैं आपको एक साखी सुनाने जा रहा हूँ, जो हमारे पुराने महापुरुष अक्सर सत्संग में सुनाया करते थे। साखी, एक व्यापारी और उसकी दो दुकानें। पुराने जमाने में एक शहर था, उसमें एक व्यापारी रहता था। नाम था लाला हरनाम दास। बहुत सी ईंटें, लकड़ियां, अनाज, मसाले, सबका व्यापार करता था। लाला जी दो दुकानें चलाते थे, एक दुकान कानून की, एक दुकान अनकानून की, यानी एक हक की, एक बेहक की। हक की दुकान पर वो पूरा तौल देते, सही दाम लेते, पर दूसरी दुकान पर वो तौल में, माप में और रेट में थोड़ी थोड़ी चालाकी कर लेते। लोग उनके पास आते, कुछ उनकी ईमानदारी की तारीफ करते, कुछ उनके छल की शिकायत करते, पर पैसा दोनों दुकानों से खूब आता था, संपत्ति बढ़ती जा रही थी। लेकिन लाला जी के मन में शांति जीरो थी। नेत्रों में नींद नहीं, हृदय में संतोष नहीं। घर सोने से भरता गया, लेकिन मन खाली। एक दिन घटनाक्रम हुआ। एक साधु शहर में आया। लोगों ने बताया कि बहुत ज्ञानी महात्मा आए हैं। लाला हरनाम दास भी सत्संग में बैठ गए। साधु बोले, जिसकी रोटी पर किसी और का हक लगा हो, वह रोटी आग जैसी बनकर अंतर्मन को जलाती है। लाला जी का हृदय कांप गया। साधु आगे बोले, अरे जीव, तू दुनिया की दो दो दुकानें चलाता है, पर आत्मा के लिए एक भी दुकान नहीं खोली। परमात्मा का नाम और हक की कमाई, ये दोनों दुकानें खोल ले, फिर देख जीवन कैसे बदलता है। लाला जी सीधे साधु के चरणों में गिर गए। रोते हुए बोले, महाराज, मैंने बहुत असत्य कमाया, क्या अब क्षमा मिलेगी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जीव गलती मानकर सुधर जाए, तब प्रभु भी उसे गले लगा लेते हैं। लाला जी का बड़ा फैसला। लाला जी अगले ही दिन दोनों दुकानें बंद करके सिर पर एक गट्ठा उठाए पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। लोग चकित, इतना अमीर व्यापारी अचानक सब छोड़कर क्यों जा रहा है? लाला जी ने कहा, मेरी दुकानों में बरकत थी, पर सत्य नहीं था। मैं ऐसी कमाई नहीं चाहता जो मन को बोझ दे और आत्मा को कच्चा छोड़ दे। उन्होंने हक की दुकान खोली, छोटी सी पर पूरी ईमानदारी से। पहले दिन केवल 2 ग्राहक आए। लोग मजाक उड़ाने लगे, इतनी ईमानदारी से दुकान चलेगी क्या? लाला जी मुस्कुराए, चले आना चले, पर मेरी आत्मा अब चैन से सोएगी। लाला जी की दुकान में चमत्कार। 1 सप्ताह के बाद लोगों को पता चला कि लाला हरनाम दास के यहाँ शुद्ध तौल, शुद्ध दाम और शुद्ध व्यवहार मिलता है। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लाला जी मेहनत करते, कमाते थोड़ा, पर दिल से कमाते। फिर एक दिन साधु दोबारा आए। लाला जी फौरन पास गए। साधु ने कहा, देखो, जीव की जेब खाली हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मन खाली न हो। हक की कमाई मन को भर देती है और बेहक की कमाई मन को खाली कर देती है। लाला जी बोले, महाराज, आज मेरा व्यापार छोटा है, पर मन बहुत बड़ा हो गया है। एक रात्रि लाला जी ध्यान में बैठे। उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर कोई प्रकाश चमक उठा हो। सांसों में एक मधुर शांति उतर आई। विचार स्थिर हो गए। उनके कानों में जैसे अंदर से आवाज आई, सच कमाने वाला प्रभु के पास जल्दी पहुंचता है। सुबह उठे तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो।
लोगों का व्यवहार, दुनिया की भागदौड़, सब उनको बहुत हल्का सा लगने लगा। सतगुरु का संदेश, अंतिम शिक्षा। कुछ दिन बाद लालाजी साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, हक की कमाई केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी भोजन देती है। जो जीव झूठी कमाई खाता है, उसकी आत्मा जंजीरों में बंध जाती है, पर जो जीव सत्य का अन्न खाता है, उसकी आत्मा उड़ने लगती है। सत्संग समाप्त हुआ। लाला हरनाम दास घर लौटे, पर अब वो व्यापारी नहीं, एक संत की तरह घर वापसी कर रहे थे। साखी का सार, हक हलाल की कमाई ही आत्मा को शांति देती है। बेईमान कमाई शरीर को पालती है, लेकिन आत्मा को कमजोरी देती है। परमात्मा उसी के साथ खड़े होते हैं जो सच के साथ खड़ा हो। कम कमाओ पर सही कमाओ, यही संतों का संदेश है। गलत कमाई मन को बेचैन रखती है, सही कमाई मन में प्रकाश उतारती है। कहानी, कर्म का हिसाब और सच्ची दौलत। बहुत समय पहले जयपुरी नाम के एक प्रसिद्ध नगर में आनंद प्रकाश नाम के एक अत्यंत ईमानदार व्यापारी रहते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो अपने पूर्वजों के समय से कपड़े का व्यापार करते थे। आनंद प्रकाश का चेहरा हमेशा शांत और सौम्य रहता था। वो हर छोटे बड़े ग्राहक से प्रेम और सम्मान से बात करते थे, और उनकी ईमानदारी की मिसालें पूरे शहर में दी जाती थीं। उसी शहर में सेठ भीमसेन नाम का एक क्रूर और अभिमानी धनी व्यक्ति रहता था, जिसकी आंखें आनंद प्रकाश की दुकान पर गड़ी हुई थीं। वो दुकान बाजार के सबसे बेहतरीन हिस्से में थी। भीमसेन ने कई बार आनंद प्रकाश को मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की, पर आनंद प्रकाश ने हर बार विनम्रता से मना कर दिया, ये कहकर कि ये दुकान उनके हलाल की कमाई का जरिया है, जिसे वो बेचकर अपने धर्म को खराब नहीं करेंगे। आनंद प्रकाश के बार बार मना करने से भीमसेन के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने तय किया कि वो छल और कपट से इस दुकान को हासिल करेगा। भीमसेन ने नगर के न्यायाधीश को भारी रिश्वत दी और कुछ झूठे गवाहों को खरीदकर एक जाली मुकदमा दायर कर दिया कि आनंद प्रकाश के पिता ने मरने से पहले ये दुकान कर्ज के बदले उसके नाम लिख दी थी। अदालत में झूठे गवाहों ने गीता पर हाथ रखकर झूठ बोला, और न्यायाधीश, जिसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी, आनंद प्रकाश के खिलाफ फैसला सुना दिया। आनंद प्रकाश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कि दुनिया की अदालत में सच हार गया और झूठ जीत गया। जब भीमसेन अपने लठैतों के साथ दुकान पर आया तो उसने ताना मारते हुए कहा, देखा आनंद, हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तू सीधे रास्ते से मान जाता तो आज ये अपमान न सहना पड़ता। आनंद प्रकाश ने एक गहरी सांस ली, अपनी दुकान को आखिरी बार छुआ और अपने कुछ जरूरी सामान की पोटली उठाकर बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए टूटे हुए दिल पर मजबूत विश्वास रखते हुए कहा, हे प्रभु, तू देख रहा है, आज मेरा रोजगार छीन लिया गया है, पर मुझे तेरी लाठी पर पूरा यकीन है। बेशक तेरे यहाँ देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं। मैं अपना मुकदमा तेरी अदालत में दर्ज करता हूँ। आनंद प्रकाश, जो कल तक सम्मानित व्यापारी थे, आज सड़क पर बेघर भटक रहे थे। उनके पुराने दोस्तों ने भी भीमसेन के डर से उनसे मुंह फेर लिया। एक शाम भूख और निराशा से चूर आनंद प्रकाश ने बाजार में मजदूरी तलाश की और कुछ सिक्के कमाए। वो सूखी रोटी खाने ही वाले थे कि उनकी नज़र एक भूखे और कमज़ोर कुत्ते पर पड़ी। आनंद प्रकाश को याद आया कि जीवों पर दया करना भी धर्म है। उन्होंने अपनी भूख को भुलाकर वो रोटी उस जानवर को दे दी। खुद पानी पीकर रात गुजारने के लिए वो नगर के बाहर एक पुरानी खस्ताहाल मंदिर में जा बैठे। वहां उन्हें एक श्वेत वस्त्रधारी ज्ञानी बाबा मिले। बाबा ने उनकी पीड़ा सुनकर कहा, बेटा, घबराना मत, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। प्रभु तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए तराश रहा है। कल सुबह तुम नगर के पूर्वी दरवाजे पर जाना। वहां तुम्हें रत्नागिरी जाने वाला एक कारवां मिलेगा। शायद वही तुम्हारी नई मंजिल का पहला निशान हो। बाबा की बातों से आनंद प्रकाश के दिल में नई उम्मीद जगी। वो सुबह उठकर फटी पुरानी चादर लपेटकर ईश्वर का नाम लेकर पूर्वी दरवाजे की ओर चल पड़े।
वहां उनकी मुलाकात कारवां के मुखिया सेठ धर्मपाल से हुई। सेठ धर्मपाल ने आनंद प्रकाश की सादगी और सभ्य व्यवहार को भांप लिया और उसे अपने साथ रखवाले के रूप में चलने की इजाजत दे दी। सफर के 15वें दिन जब कारवां एक रेगिस्तानी घाटी से गुजर रहा था, अचानक एक भीषण तूफान आया। तूफान थमने के बाद सेठ धर्मपाल ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा कि उनकी निजी संपत्ति और व्यापार के हीरे जेवरात वाली सबसे कीमती थैली खो गई है। आनंद प्रकाश उस वक्त दूर थे, सामान समेट रहे थे। उन्होंने रेत के एक टीले के नीचे चमड़े की वही थैली दबी हुई पाई। एक पल के लिए उनके मन में लालच आया कि इसे लेकर वो अपनी दुकान वापस खरीद सकते हैं और भीमसेन से बदला ले सकते हैं, पर अगले ही पल उन्हें अपने पिता के शब्द याद आए, अधर्म का निवाला पेट में आग है। बिना थैली खोले आनंद प्रकाश भागते हुए कारवां के पास पहुंचे और थैली सेठ धर्मपाल के हाथों में थमा दी। सेठ धर्मपाल ने थैली खोलकर देखी, एक भी दाना कम नहीं था। वो हैरान होकर बोले, ए नौजवान, तुम चाहते तो इसे लेकर भाग सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आनंद प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने ये सौदा प्रभु से किया है। अगर मैं इसे रख लेता तो मैं भी सेठ भीमसेन बन जाता। मुझे भीमसेन नहीं, आनंद ही रहना है। सेठ धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आनंद प्रकाश को गले लगाया और उसी वक्त घोषणा की, आज से ये नौजवान मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है। रत्नागिरी पहुंचकर जो भी कारोबार होगा उसमें ये मेरा बराबर का भागीदार होगा। न्याय की घड़ी। एक ओर आनंद प्रकाश अपनी ईमानदारी और मेहनत से रत्नागिरी में एक विशाल और प्रसिद्ध व्यापारी बन गए, वहीं दूसरी ओर जयपुरी में सेठ भीमसेन पर प्रकृति का प्रकोप टूटना शुरू हो चुका था। उसकी चोरी की दुकान के गोदाम में भयंकर आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया। इसी बीच उसका जवान बेटा एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया। वैद्यों ने कहा, सेठ जी, ये शरीर की नहीं, आत्मा के बोझ की बीमारी लगती है, किसी पीड़ित की आह लगी है। अपनी सारी दौलत गंवाकर भीमसेन को अंत में किसी ने सलाह दी कि रत्नागिरी में एक दयालु और चमत्कारी व्यापारी हैं जो हर दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं। हारी हुई किस्मत के साथ भीमसेन अपने बीमार बेटे को पीठ पर लादकर रत्नागिरी पहुंचा। वो सीधे आनंद प्रकाश के आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। धूल से सने फटे हाल भीमसेन ने वहां के दरबानों से सहायता की गुहार लगाई। आनंद प्रकाश ने जैसे ही बालकनी से उस फकीर नुमा आदमी को देखा, वो तुरंत पहचान गए, ये कोई और नहीं, उनका शत्रु सेठ भीमसेन था। एक पल के लिए बदले की भावना आई, पर उन्होंने तुरंत उस पर काबू पा लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं भी वही करूं जो इसने किया तो मुझमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। आनंद प्रकाश ने तुरंत दरबानों को भीमसेन को आदर से अंदर लाने का हुक्म दिया। वो जानबूझकर चेहरा छिपाए रखे। भीमसेन ने उनके चरणों में गिरकर अपने बेटे की जान की भीख मांगी। आनंद प्रकाश ने बिना कोई सवाल किए शहर के बेहतरीन वैद्यों को बुलाया और उनके रहने खाने का शाही इंतजाम करवाया। सेवा के दौरान भीमसेन ने बिना ये जाने कि वो किससे बात कर रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए कहा, हे पुण्यात्मा, मैंने अपनी ताकत के नशे में बहुत जुल्म किए। मैंने एक अनाथ का हक मारा था, उसी की आह ने मुझे इस हाल में खड़ा कर दिया है। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं उसके चरणों की धूल चाटता। जब बेटा स्वस्थ हो गया तब एक शाम आनंद प्रकाश भीमसेन के सामने आए। उन्होंने अपने चेहरे से आंचल हटा दिया और सीधे भीमसेन की आंखों में देखा। भीमसेन को एक पल में झटका लगा। वो चीख पड़ा, आनंद, तुम? वो तुरंत पैरों में गिरकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, तूने मेरी जान बचाई जबकि मैंने तेरी दुनिया उजाड़ी थी। ये कैसा बदला है तेरा? आनंद प्रकाश ने उसे उठाया और कहा, भीमसेन, बदला लेना आसान था, पर मैंने सोचा कि मेरा मामला तुम्हारे साथ नहीं, मेरे ईश्वर के साथ है। उसने मुझे इतनी दौलत दी ताकि मैं तुम्हें माफ करके दिखा सकूं कि सच्ची दौलत क्या होती है। आनंद प्रकाश ने भीमसेन को एक सोने के सिक्कों से भरी थैली दी और कहा, काशी जाओ, इस दौलत से ईमानदारी से कारोबार शुरू करना। और हाँ, उस दुकान की जमीन अब मुझे नहीं चाहिए। उस पर धर्मपाल सदन बनाना, एक धर्मशाला जहां हर गरीब को आश्रय मिले, ताकि तुम्हारा हिसाब परलोक में साफ रहे। भीमसेन का हृदय पश्चाताप की अग्नि में भुल चुका था। उसने महेश को देवता समान मानते हुए उसका वचन लिया और एक नया धर्म सम्मत जीवन जीने के लिए काशी लौट गया।
उसने पूरी ईमानदारी से अपना वादा पूरा किया और उस जमीन पर एक धर्मशाला बनवाई। शिक्षा। ये साखी सिखाती है कि प्रभु के यहाँ देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं। जब इंसान अपना मामला प्रभु के हवाले कर देता है और निस्वार्थ भाव से धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, तो प्रभु उसे दुनिया में भी इज्जत और परलोक में भी शांति प्रदान करते हैं। राधा स्वामी।